हेलो। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं ऑप्टिक्स के नए लेक्चर के साथ, इस उम्मीद के साथ बाबू कि बाकी जितना भी लेक्चर्स आपको पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। वो सारे बच्चे जो अभी तक वीडियो लेक्चर ऑप्टिक्स का सीक्वेंस में नहीं देखें, प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में हम पूरा का पूरा लिंक दे दिए हैं, आप आसानी से पहले सारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद सीक्वेंस में वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, और उसके बाद ही आपको ये टॉपिक ढंग से समझ में आएगा। फिर भी अगर आप डायरेक्ट आ गए हैं तो आपके लिए भी हम इंतज़ाम किए हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं बाबू, ताकि आपको टॉपिक सीधे तौर पर डायरेक्टली समझ में आ सके, कोशिश किए हैं। अगर आप 10th का टॉपिक क्लियर रखते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको नहीं लगता कि ये टॉपिक ज़्यादा हैवी होने वाला है। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम अगर इस तरह के रहें, प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, तो आप अपने टीचर से तुरंत संपर्क करो, तुरंत पूछो उनसे। कोई दिक्कत हो तो उनसे क्लियर लो, क्योंकि अब समय नहीं है तुम्हारे पास बाबू की अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। अब नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑप्टिक्स का जितना जल्दी हो सके आपको क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में, क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन तो देता ही देता है, शॉर्ट भी रहता है इससे। इसलिए भी हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। तो टॉपिक बाबू, जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले भी बोल रहे थे, संपर्क में रखे गए, टॉपिक रहेगा हम लोगों का संपर्क में। तो चलिए बाबू, पतला लेंस बनाया जाए। लेंस पतला होना चाहिए ना, और दोनों लेंस कैसे होंगे? संपर्क में रखे गए होंगे। बहुत खतरनाक बन गया। टीचर है ना, हम कर सकते हैं। हो गया। संपर्क में दो पतला लेंस को रख दिया गया, और लेंस दोनों उत्तल हैं बाबू, है ना। ये भी हमको नहीं भूलना है कि लेंस कौन से हैं बाबू? उत्तल। एक लेंस का नाम ए है, दूसरे का बी है, और दोनों की मोटाई को लगभग नगण्य मानना होगा। नगण्य का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेंस मोटे है ही नहीं, बहुत पतले लेंस हैं। और उसके बाद बाबू एक प्रधान अक्ष को ड्रॉ करना है। सही। और प्रधान अक्ष के सामने से एक वस्तु को रखना है, प्रधान अक्ष पर, सामने से नहीं बल्कि प्रधान अक्ष पर। वस्तु कौन? ऑब्जेक्ट ओ से सूचित होगा। और इस ऑब्जेक्ट ओ का एक रे निकला है इस पॉइंट पर। बहुत पतला है ना बाबू, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये टक कहाँ कर रहा है, कहाँ पर टक रहा है, देखो ऐसे। और एक चीज जो हम खतरनाक तरीके से बनाना भूले हैं, वो ये है बीच का ऐसे लाइन। यस, ये बीच का लाइन। देखो ध्यान से फोटो को। अभी हम क्या बताया, हम लोग क्या देखने वाले हैं? संपर्क में रखा गया दो पतला लेंस। दो लेंस लेना है बाबू, दोनों लेंस बहुत पतले होंगे। इतना भी पतला नहीं कर देना है कि आपके पिक्चर में, डायग्राम में सेट ही ना हो। इस बात का ख्याल रखिएगा, फोटो होना चाहिए सही से, है ना। जैसे जैसे आपको चीजें जितनी बताई जाए, आप बस उसको फॉलो करते जाइए, फिर देखिए कैसे काम बनता है। कैसे काम बनता है, यहां से देखो, पहले वाले लेंस से जैसे ही प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, कहां से बोल रहे हैं? पहले वाले लेंस से। यस। तो पहले वाले से प्रकाश किरण का जैसे ही अपवर्तन हुआ, तो इमेज कहां गिरा बाबू? यहां गिरा देते हैं, ठीक है। कहां गिरा? आई, आई डैश पर। अब बोलोगे सर ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही पुराना वाला है। यस, आई डैश पर गिरा। अब देखो, पहले वाले लेंस ए के लिए ये हो गया वस्तु दूरी। किससे सूचित करेंगे इसको? यू से। पहले वाले लेंस के लिए ये हो गया बाबू प्रतिबिंब दूरी। सूचित किससे करेंगे इसको? वी डैश से। क्लियर है बात? पहले वाले लेंस के लिए तो हम यहां पे लिख दें, पहले, इससे पहले का गड़बड़ ना हो, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? पहले वाले लेंस के लिए हम इस तरफ लिख रहे हैं बाबू। क्या लिख रहे हैं? कि दो पतले लेंस, देखिएगा, दो
पतले लेंस। अब नाम देना पड़ेगा क्रमशः, कौन कौन से हैं, ए तथा बी, जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। किनकी फोकस दूरी, किनकी फोकस दूरी f1 f2 है? पहले वाले लेंस A की फोकस दूरी f1 है और दूसरे वाले लेंस B की फोकस दूरी f2 है, f1 f2 है, ये बोला जा रहा है। और ये जो चीज हम लोग निकाल रहे हैं ना, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से लिख दें। ये जो चीज हम लोग निकाल रहे हैं वो वास्तविकता में है क्या, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं संपर्क में रखे गए दो पतले लेंस की समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। किसे कहते हैं समतुल्य फोकस दूरी? तुरंत जवाब देना है, हाँ 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 सर हम जानते हैं। समतुल्य फोकस दूरी का मतलब होता है अगर इस लेंस की फोकस दूरी जो कि f1 है, इसकी फोकस दूरी जो कि f2 है, दोनों को हटा दीजिए, दोनों की जगह पे हमको एक ऐसा लेंस को बैठाना होगा जिसकी फोकस दूरी इन दोनों के फोकस दूरी को रिप्लेस कर सके, वही है समतुल्य फोकस दूरी वाला लेंस। तो आपको बताना होगा कि इसके लिए जो फोकस दूरी होगा, इन दोनों के लिए संपर्क में रखे गए दो लेंसों की जो फोकस दूरी होगी, उनके बिहाफ में एक लेंस रखना है जिसकी फोकस दूरी f हो, तो आपको बताना है उनके लिए समतुल्य वही है, वही फोकस दूरी निकालना है कि कितने फोकस दूरी वाला लेंस यहां पर इन दोनों के बिहाफ में सेट किया जाए। बनाने से पहले ही टॉपिक तो क्लियर रहे। क्या टॉपिक है भाई? इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी के बिहाफ में हमको एक ऐसे लेंस को स्थापित करना है कि ये दोनों ना भी रहें तो वो एक लेंस इन दोनों के जगह पर अपनी फोकस दूरी को लेकर रखे। वही फोकस दूरी, वही है समतुल्य फोकस दूरी। अंडरस्टैंड? ठीक। तो अब आगे क्या? तो दो पतले लेंस क्रमशः A और B जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है, सही है, संपर्क में रखे गए हैं। संपर्क में रखे गए हैं। अब हम सिर्फ पहले लेंस की बात करते हैं। लेंस A के प्रधान अक्ष पर वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात कहां पर बन रहा है बाबू? I डैश पर बनता है। ठीक है भाई, दो बातें क्लियर हो गई। क्या बातें क्लियर हुई? इस लेंस A से कुछ दूरी पर, दूरी बाद में बात करेंगे, O वस्तु है और I डैश प्रतिबिंब है लेंस A के लिए। चिन्ह परिपाटी से क्या चिन्ह परिपाटी से पता चल रहा है बाबू? चिन्ह परिपाटी से वस्तु दूरी किसके लिए? लेंस A के लिए वस्तु दूरी वो क्या निकल कर आएगा भाई? U। वस्तु दूरी U निकल कर आएगा, यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, इसका नाम कुछ रख दें, A हो गया, इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं बाबू। एक लाइन तो इसके लिए समर्पित होना ही चाहिए। तो वस्तु दूरी जो हुआ बाबू वो हो गया OM, ठीक है, वो हो गया बाबू माइनस का U। और फिर उसी तरीके से लेंस A के लिए प्रतिबिंब दूरी जो बना है वो लेंस, क्योंकि दोनों लेंस पतला है बाबू, तो M और N लगभग क्या हो जाएंगे? समपाती। इस बात का ध्यान रखिएगा, लेंस बहुत पतला है और संपर्क में रखा गया है। मोटाई को
लेंस की मोटाई नगण्य मानकर बताया जा रहा है। ये हम उस दिन के लेक्चर से शुरू किए हैं जब से हम लेंस पर आए हैं, बताने के लिए दोनों उत्तल लेंस की मोटाई नगण्य है। अब हम आएंगे इसके प्रतिबिंब दूरी का, तो वो हो जाएगा m से i डैश जो कि बनाएगा v डैश। ठीक है, अब आ जाइए बाबू लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग कभी कभी ना रुक जाता है बाबू, देखना पड़ता है बार बार, कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाता है, हम चिल्लाते रह जाते हैं, माइक मेरा स्टॉप हो जाता है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो लेंस सूत्र से बाबू, लेंस सूत्र हम लोग को मालूम है ना, क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f होता है। तो 1/v, v क्या है, v डैश है, माइनस 1/u वो क्या है भाई, वस्तु दूरी u है, इज इक्वल टू 1/, इसके लिए वस्तु दूरी u माने हो ना, 1/f1। हाँ, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर वस्तु दूरी ये जो माइनस में है, तो आप माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, हो सकता है तुम्हारे मन में ये विचार आएगा। तो बाबू हम बता दें, ये जो सूत्र हम लोग निगमन करते हैं क्लास 10th में, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये सूत्र हम ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके ले आते हैं। यहां पर ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल हो चुका है, इसका मतलब इस v के जगह पर हम लोग डायरेक्ट v का वैल्यू रखेंगे, इस u के जगह पर डायरेक्ट हम लोग u का वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो माइनस का निशान वगैरह आता है, ये सूत्र जो हम लोग क्लास 10th में निगमन करते हैं, इस सूत्र का यूज तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसमें हम लोग पहले से ही चिन्ह परिपाटी का यूज कर चुके होते हैं। इसलिए अब हमको केवल v के जगह पर v का वैल्यू रखना है और u के जगह पर केवल u का वैल्यू, परिमाण रखना है, केवल परिमाण, और ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा वाला हम देखिए बाबू, क्या लिख रहे हैं कि पहले लेंस A द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश, ठीक है, बना प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस B के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, और ये चीज हम लोग अपने लेंस मेकर फॉर्मूला में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो वो दूसरे लेंस बी के लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का। तो अब यहां से दोबारा से हमको देखने के लिए मिलेगा बाबू, एक बार फिर से हमको अपवर्तन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस बार लेंस बी से। और हाँ, एक बार फिर से हम वही बात बोलेंगे, ये इतना पतला होगा कि पता नहीं चलेगा कि अपवर्तन की क्रिया हो कहां से रही है, ए से हो रही है कि बी से। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही शीशा से दोनों हो रहा है, जबकि दोनों लेंस एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला इमेज बनेगा ये है आई, सही है, दूसरे लेंस की वस्तु का कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था, दूसरे लेंस के लिए वो वस्तु का कार्य करेगा, तो कार्य करता है। फिर हम लेंगे क्या, दूसरे लेंस बी के लिए प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो प्रतिबिंब आई पर बनेगा, तो ये बन गया प्रतिबिंब दूरी v। क्लियर? अब दोनों पतला है लेंस है, ये लेंस जो है वो बहुत सटा हुआ है, बहुत चिपका हुआ है, पतला बहुत है। ठीक, तो फिर से वही चीज हम लिखेंगे यहां पर बाबू, क्या है, लेंस सूत्र से। सुनिए ध्यान से, लेंस सूत्र से क्या होगा, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। कोई चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट परिमाण दीजिए। चलिए देते हैं, 1/v प्रतिबिंब दूरी, ये v है, माइनस 1/u वस्तु दूरी। अब इस लेंस के लिए वस्तु दूरी कौन होगा, यही v डैश होगा, तो लिख देंगे v डैश इज इक्वल टू 1/f, इक्वेशन f नहीं f2, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, v हो गया प्रतिबिंब दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी v हो गया, u हो गया वस्तु दूरी। अब वस्तु कौन है दूसरे लेंस के लिए, तो सर दूसरे लेंस के लिए वस्तु जो पहले लेंस का प्रतिबिंब है ना, वही है। तो बाबू पहले लेंस से इसकी दूरी है v डैश,
तो दूसरे लेंस से दूरी के लिए ये तो कुछ दूरी आ गया ना। अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो तुम मूर्ख हो। हम बात कर चुके हैं दोनों के बीच की दूरी नगण्य होगी, क्योंकि लेंस बहुत पतला है। इसलिए ये दूरी चाहे यहां से यहां तक का मापो या यहां से यहां तक का मापो, दूरी आपको एकदम बराबर मिलेगा। अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ने वाले हैं। बाबू ध्यान दो टॉपिक को, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है बाबू, अब हम करेंगे समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी दोनों इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। पहला वाला ये है एलएचएस बाबू, इसके एलएचएस को, रुक जाओ बाबू ये तो प्रोसेस में, हाँ रुक जाइए, इसके प्रोसेस को हमको ठीक करने दीजिए, थोड़ा सा स्लो चलता है। हाँ दोनों को जोड़ेंगे, एलएचएस जोड़ दीजिए, 1/v डैश माइनस 1/u, ये एलएचएस हो गया। इधर से भी एलएचएस को लाओ, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू, इसका आरएचएस लाइए 1/f1 प्लस इसका आरएचएस लाइए 1/f2, क्योंकि दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी f2 है। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग होते रहो भाई, बीच में स्ट्रीम रुक जाता है तो अजीब लगता है। हो गया बाबू, तो हम इसको लिख सकते हैं या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। सही है बात। अच्छा, यहां तक पहुंचने के बाद जो अगला प्रश्न हम लोगों के मन में आता है वो है समतुल्य लेंस क्या है। सारा का सारा लॉजिक ऐसे ही रखो, देखो हम यहाँ पे रफ में समझा रहे हैं, ठीक है, ये रफ है, ठीक। अब उन दोनों लेंस को हम हटाते हैं और दोनों लेंस को हटा करके हम एक लेंस लेते हैं, जिसके लिए वस्तु जहां पर आज है वहीं पर वस्तु भी है, इमेज जहां पर बन रहा है बाबू इमेज आज भी वहीं बने, सब कुछ वैसे क्या वैसा ही है, v हो वैसे ही u हो, और लेकिन इसकी फोकस दूरी हम क्या मान के चले, f। तो यही है समतुल्य फोकस दूरी वाला लेंस ये। तो उन दोनों को हटा करके हमको इस लेंस को रखना है, उसी का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लिया कि समतुल्य लेंस जो है उसकी फोकस दूरी क्या है, f। देखिए अब हम इस समतुल्य लेंस का इंट्रोडक्शन यहां पे करवाएंगे, अब एंट्री करवाएंगे, है ना। क्या लिख रहे हैं, माना कि, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, लिखेंगे क्या, माना कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या है, स्मॉल f है। अगर समतुल्य लेंस की, ये वाला इसको मिटा दे रहे हैं बाबू, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या मानी जा रही है कि f है, ठीक है भाई। इसलिए अब उस लेंस पर अगर हम सूत्र लगा दें, कौन सा, लेंस सूत्र, तो 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। समतुल्य लेंस के लिए भी वही नियम, समतुल्य लेंस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि समतुल्य लेंस हमको क्या करना है, समतुल्य लेंस के लिए बाबू 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आप कहां से कर पाएंगे। तो जवाब यह है कि जब हम इन दोनों लेंसों को हटाएंगे उसके जगह पर हम एक ऐसा लेंस को लगाएंगे, तो उसके लिए वस्तु वही होना चाहिए, इन सब में कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ दोनों लेंस को हटाकर एक लेंस लगाना है यहाँ पर। तो दो लेंस जब हटेंगे एक लेंस लगेगा तो उसके लिए वस्तु दूरी यू ही रहेगा और प्रतिबिंब दूरी v ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर समतुल्य लेंस लिख करके हम यहाँ लिख दिया, प्रतिबिंब दूरी वही रहेगा, वस्तु दूरी भी वही रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। अब इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे, ये है समीकरण नंबर 4, और इन दोनों समीकरणों पर लेकर के अपने मैथ को आएंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, देख लो, 1/v माइनस 1/u के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/f, इसको रख दो, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो रिजल्ट आया ना, यही समतुल्य लेंस की
फोकस दूरी का व्यंजक है। देखो, और एक और चीज में हम जोड़ सकते हैं अपनी बातों को, जैसे कि लेंस की क्षमता यानी पावर, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। मालूम है ये बात, 10th का टॉपिक है। तो अगर लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, इसलिए तो 1/f के जगह पर हम लिख सकते हैं p। ये हो गया समतुल्य लेंस की क्षमता। ये क्या हो जाएगा? समतुल्य लेंस की क्षमता। क्यों भाई? क्योंकि फोकस दूरी ये समतुल्य लेंस का है तो क्षमता भी उसी का होगा। 1/f1 हो जाएगा p1 किसका? ये हो जाएगा लेंस ए की क्षमता, और उसी तरीके से 1/f2 हो जाएगा p2 लेंस बी की क्षमता, है ना। तो अगर हमको इस तरह से तीनों का क्षमता मिल जाए और इसको हम नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 5, तो हम यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 5 से क्या लिख सकते हैं भाई कि 1/f हो जाएगा p, 1/f1 हो जाएगा p1 और 1/f2 हो जाएगा p2। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये भी एक रिजल्ट है बाबू क्षमता के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? लिखेगा दो पतला लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः +2 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकस दूरी +3 सेंटीमीटर, तीसरे की फोकस दूरी +4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और अगर आगे रहा तो और दे सकते हैं, ठीक है। तो 1/f निकल जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/f बराबर होगा 2 3 4 का एलसीएम 12, 6 4 और 3। 1/f का वैल्यू हो जाएगा 10 3 13/12, और इसीलिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f बराबर निकल जाएगा 12/13। यही आ गया। यहां पर ही देखो तुम क्वेश्चन को बाबू, क्या क्या चीज और निकल सकता है वैल्यू हम बता दें। ये हुआ लेंस की फोकस दूरी के हिसाब से एक न्यूमेरिकल तुम बना लिए बाबू, एक न्यूमेरिकल फिजिक्स तुम्हारा डील हो गया। अगर तुम चाहो तो इस क्वेश्चन ये जो निकला इसको क्षमता के हिसाब से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पहले वाले लेंस की क्षमता मान लो 2 डायोप्टर का है, दूसरे वाले लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर का है, तीसरे वाले लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर का है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तीनों के क्षमताओं का योग होगा। वो उस तरह से बना सकते हो। एक चीज और, ऑब्जेक्टिव्स में देखो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी यहां से इस प्रकार से देगा 1/f बराबर, एलसीएम लो, f1 और f2 का एलसीएम क्या होगा? f1 f2 होगा। f1 से f1 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा f2, और f2 से f2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा f1। और इसीलिए बाबू अगर तुम यहाँ पे बनाओगे f को सीधा करोगे तो ये वाला वैल्यू भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ मिलेगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये जो रिजल्ट है ना, यही है फोकस दूरी है। ये है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, लेकिन बोलेंगे क्या? ये है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अलग अलग लेंसों के फोकस दूरी के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, और ये है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी एक्चुअल में f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। सपोज कि 3 अलग अलग लेंस की फोकस दूरी दिया रहेगा, तो आप लिखोगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। देखो इसको, बात को समझो। तो यहां पर 1/f किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम लो, f1 f2 f3, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां मिलेगा केवल 2 और 3, प्लस 2 कैंसिल 1 और 3, f1 और f3, प्लस 3 कैंसिल, तो f1 और f2। फिर f को ऊपर लेके जाओ, इसलिए f बराबर मिलेगा f1, फिर मिलेगा f2, फिर f3, अब बटे में आएगा ये वाला वैल्यू। कौन कौन सा? f1 f2 प्लस f2 f3 प्लस f1 और f3। देखो ये
3 फोकस दूरी वाले। तो ऑब्जेक्टिव्स में मिलेगा, ये हुआ समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी ये है समतुल्य लेंस का फोकस दूरी। तो ये वाला बात लिखने के बाद ये डेरिवेशन कर दीजिएगा और लिखिएगा ये है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और ये है उसका व्यंजक, ये है एक्चुअल में फोकस दूरी। ध्यान रखेंगे इस चीज का। उसके बाद आगे नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को, अगर मेरा एलसीएम लिया हुआ सही है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है इसको भी नोट कर लीजिएगा, और ये तो तरीका आपको भाई एलसीएम लेने के लिए सिखा रहे हैं वो भी देख लो, वो भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो चीज क्लियर किए हैं बाबू, ये बहुत भारी टॉपिक नहीं था, बिल्कुल लेंस सूत्र से था। जो प्रॉब्लम फंसने वाला था वो हम ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, 1/v - 1/u बराबर 1/f है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी लागू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो लेंस सूत्र डिराइव करते हैं उस लेंस सूत्र में हम लोग ऑलरेडी पहले से ही चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो हमको केवल v के जगह पर प्रतिबिंब दूरी रखनी है और u के जगह पर वस्तु दूरी रखनी है। उसका चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, बार बार चिन्ह नहीं बदलेंगे। सपोज कि पहले बार चिन्ह में नेगेटिव लगा लिए, दूसरी बार फिर से नेगेटिव आया तो पॉजिटिव हो गया, तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, इसलिए बार बार चिन्ह उसका नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली बार मिलेंगे।